वेलकम टू क्यूरियस कब्स। चलो एक मजेदार कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा रथ देखा है जो इतना बड़ा हो कि वह चलता फिरता मंदिर लगे? हर साल पवित्र नगरी पुरी में हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और खुशी से एक ही नाम पुकारते हैं, जय जगन्नाथ। समुद्र की लहरों के पास खड़ा है जगन्नाथ जी का पवित्र मंदिर, जहां घंटियों की आवाज और भक्तों की प्रार्थना हवा में गूंजती है। मंदिर के अंदर विराजते हैं 3 दिव्य भाई बहन, जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र जी और उनकी प्यारी बहन सुभद्रा जी। जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी गोल आंखें हर भक्त को एक जैसे प्यार से देखती हैं। कुछ भक्त फूल लाते हैं, कुछ मिठाई लाते हैं, कुछ फल लाते हैं और कुछ सिर्फ एक चीज लाते हैं, सच्चा प्यार। लेकिन एक बार उस भीड़ में एक छोटा बच्चा भी खड़ा था, जिसके पास न फूल थे, न मिठाई और न कोई भेंट। उस समय कई लोग मंदिर के अंदर नहीं जा पाते थे। कोई बूढ़ा था, कोई बीमार था, कोई गरीब था और कोई बहुत दूर से आया था। जगन्नाथ जी, अगर आप सब भक्तों से प्रेम करते हैं तो क्या आप कभी बाहर आकर मुझसे मिलेंगे? बच्चे की आवाज छोटी थी, लेकिन उसका प्रेम इतना सच्चा था कि वह मंदिर के दिल तक पहुंच गया। मंदिर के अंदर अचानक दिए और तेज जलने लगे, घंटियां हल्के हल्के हिलने लगी और हवा बिल्कुल शांत हो गई। ये कोई साधारण रात नहीं है। जगन्नाथ जी ने किसी भक्त की प्रार्थना सुन ली है। जगन्नाथ जी ने शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी प्यार से भरी आंखें जैसे एक सुंदर संदेश दे रही थी। अगर मेरे भक्त मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं उनके पास जाऊंगा। और जगन्नाथ जी के इस प्यार भरे फैसले से शुरू हुआ एक ऐसा त्योहार जिसे पूरी दुनिया देखने आने लगी। लेकिन जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर कैसे आए और उनके 3 विशाल रथों की कहानी क्या थी? बहुत समय पहले एक महान राजा रहते थे। उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। राजा के पास बड़ा महल था, धन था, सेना थी, लेकिन उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं भगवान विष्णु के दर्शन अपनी आंखों से करना चाहता हूँ। उस रात जब चांद महल के ऊपर चमक रहा था, तब कुछ अनोखा होने लगा। अपने सपने में राजा ने एक नीली सुनहरी रोशनी देखी, जो हजारों तारों से भी ज्यादा तेज चमक रही थी। इंद्रद्युम्न, समुद्र के पास की पवित्र भूमि पर जाओ, वहां तुम मुझे पाओगे। राजा अचानक जाग उठे। उनका दिल तेज धड़क रहा था और आंखों में हैरानी थी। भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया है, मुझे उन्हें खोजना ही होगा। सुबह होते ही राजा ने अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेज दिया। हर जंगल, हर गांव, हर पवित्र स्थान खोजो, भगवान के दिव्य रूप को ढूंढो। कई दिनों बाद दूतों को खबर मिली कि भगवान विष्णु का एक रहस्यमय रूप गहरे जंगल में छिपा है। उस दिव्य रूप का नाम था नील माधव, भगवान का एक गुप्त रूप जिसकी पूजा सच्चे प्रेम से होती थी। गहरे जंगल में कोई नील माधव की पूजा करता है। राजा ने एक बुद्धिमान इंसान और भक्त को इस खोज के लिए चुना। उनका नाम था विद्यापति। महाराज, मैं नील माधव को ढूंढूंगा, चाहे मुझे सबसे गहरे जंगल से ही क्यों न गुजरना पड़े। लेकिन वह जंगल कोई आसान जंगल नहीं था।
वह अंधेरे और कई रहस्यों से भरा हुआ था। क्या विद्यापति सच में नीलमाधव को ढूंढ पाएंगे या भगवान का यह गुप्त रूप हमेशा छिपा रह जाएगा? विद्यापति गहरे जंगल के अंदर जाने लगे। उनके दिल में भक्ति थी और कदमों में साहस था। उनका रास्ता और अंधेरा होने लगा, पेड़ और ऊंचे दिखने लगे और हर आवाज जैसे कोई रहस्य सुना रही थी। जब उन्हें रास्ता साफ नहीं दिखाई दिया तो विद्यापति रुक गए और प्रार्थना की। हे भगवान विष्णु, अगर आप सच में यहाँ छिपे हैं तो कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। अचानक उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह ना किसी जानवर की आवाज थी, ना ही हवा की। वह तो प्रार्थना की आवाज थी। वह उस आवाज के पीछे पीछे सावधानी से आगे बढ़े और हर कदम के साथ उस प्रार्थना की आवाज और साफ होती गई। आखिरकार विद्यापति एक गुप्त जगह पर पहुंचे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे हैरान हो गए। वहां एक विनम्र वनवासी भक्त पूजा कर रहा था। उनका नाम था विश्ववसु। प्रभु नीलमाधव, मेरे पास कोई बड़ी भेंट नहीं है, बस मेरा सच्चा हृदय है। विद्यापति चुपचाप देखते रहे। वहां ना कोई महल था, न सेना, न राजसी संगीत। वहां केवल सच्ची भक्ति थी। और फिर विद्यापति को दिखाई दिया भगवान विष्णु का छिपा हुआ दिव्य रूप, नीलमाधव। यही हैं, यही वे प्रभु हैं जिन्हें राजा खोज रहे हैं। लेकिन तभी विश्ववसु अचानक पीछे मुड़े। कोई इस गुप्त पवित्र जगह तक पहुंच गया था। तुम कौन हो अजनबी, और इस पवित्र स्थान तक कैसे पहुंचे? विद्यापति ने नीलमाधव को खोज लिया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या विश्ववसु उन्हें राजा को यह बात बताने देंगे या यह दिव्य रूप हमेशा के लिए रहस्य बना रहेगा? विद्यापति ने विश्ववसु के सामने हाथ जोड़ दिए। वह जानते थे कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह भक्ति का गुप्त घर था। मैं राजा इंद्रद्युम्न की ओर से आया हूँ। वे हर जगह भगवान विष्णु के दर्शन के लिए खोज कर रहे हैं। विश्ववसु नीलमाधव से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें डर था कि अगर यह गुप्त जगह सबको पता चल गई तो यहाँ की शांत पूजा बदल जाएगी। नीलमाधव की पूजा शक्ति या घमंड से नहीं होती, उनकी पूजा केवल प्रेम से होती है। विद्यापति समझ गए यह कोई खजाना नहीं था जिसे ले जाया जाए, यह एक आशीर्वाद था जिसका सम्मान करना जरूरी था। मैं वचन देता हूँ विश्ववसु जी, राजा भगवान की पूजा करना चाहते हैं, उन्हें छीनना नहीं चाहते। कुछ देर चुप रहने के बाद विश्ववसु धीरे से एक तरफ हट गए। उन्होंने विद्यापति को राजा तक यह खबर पहुंचाने की अनुमति दे दी। अपने राजा से कहना वे भक्ति के साथ आएं, घमंड के साथ नहीं। विद्यापति जंगलों, नदियों और धूल से भरे रास्तों से तेजी से महल की ओर लौटने लगे। उनका दिल खुशी से भरा हुआ था। महाराज, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। नीलमाधव गहरे जंगल में विराजमान हैं। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आखिरकार उनका सपना पूरा होने वाला था। तुरंत तैयारी करो, मैं जंगल जाऊंगा और प्रभु के सामने प्रणाम करूंगा। जल्द ही राजा जंगल की उस गुप्त जगह पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, उनका दिल
ठहर सा गया। नील माधव कहाँ हैं? प्रभु, आप अदृश्य क्यों हो गए? जब सबको लगा कि भगवान हमेशा के लिए चले गए हैं, तभी जंगल में एक अनोखी आवाज गूंज उठी। नील माधव गायब हो गए थे, लेकिन अब एक नया चमत्कार शुरू होने वाला था। पूरा जंगल शांत हो गया। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि हवा भी जैसे उस आवाज को सुनने लगी। उदास मत हो इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूँ। राजा का दुख धीरे धीरे आशा में बदलने लगा। उन्हें समझ आ गया कि भगवान की कोई बड़ी योजना है। महान समुद्र के किनारे जाओ, वहां तुम्हें मेरा नया रूप मिलेगा। राजा और उनके लोग तुरंत पुरी के गरजते हुए समुद्र की ओर चल पड़े। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो लहरें ऊंची उठ रही थी, जैसे समुद्र अपने अंदर कोई राज छिपाए बैठा हो। महाराज। अचानक विद्यापति ने लहरों की ओर इशारा किया। पानी पर कुछ अजीब सा तैर रहा था। महाराज, देखिए, वो लकड़ी चमक रही है। वह पवित्र लकड़ी लहरों के साथ धीरे धीरे किनारे आने लगी, जैसे कोई अनजान शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। राजा इंद्रद्युम्न समझ गए, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, यह भगवान का आशीर्वाद था। प्रभु, आप नील माधव के रूप में अदृश्य हुए, लेकिन दुनिया को आशीर्वाद देने फिर लौट आए। लेकिन जब सबसे ताकतवर लोगों ने भी उस पवित्र लकड़ी को उठाने की कोशिश की, तो वह 1 इंच भी नहीं हिली। महाराज, ये लकड़ी जैसी भारी नहीं है, ये तो पहाड़ जैसी शक्तिशाली लगती है। तभी समुद्र के किनारे लकड़ी का काम करने वाला एक बूढ़ा बढ़ई दिखाई दिया। किसी ने उसे आते हुए नहीं देखा था। बूढ़े बढ़ई ने राजा की ओर देखा और एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। वह भगवान का नया रूप बना सकता था, लेकिन इसके लिए एक मुश्किल वादा निभाना जरूरी था। मैं इस दिव्य लकड़ी को तराश सकता हूँ, लेकिन जब तक मेरा काम पूरा न हो, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। रहस्यमयी बढ़ई शांत खड़ा था। उसने राजा के सामने अपनी शर्त रखी। जब मैं काम कर रहा हूँ, तब कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे अंदर से आवाज आए या बिल्कुल सन्नाटा हो। राजा इंद्रद्युम्न ने हाथ जोड़ दिए। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण बढ़ई नहीं है। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। पूरी भक्ति के साथ उस पवित्र लकड़ी को एक विशेष कमरे में ले जाया गया। बढ़ई अपने औजारों के साथ कमरे के अंदर गया। फिर धीरे धीरे कमरे का भारी दरवाजा बंद हो गया। कई दिनों तक अंदर से लकड़ी तराशने की आवाजें आती रही। राजा और रानी इंतजार कर रहे थे। पूरा राज्य भगवान के नए रूप को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन एक दिन अंदर से आवाज आना बंद हो गई। महाराज, अगर बूढ़े बढ़ई को अंदर कुछ हो गया हो तो? इतने समय से कोई आवाज नहीं आई। राजा को अपना वादा याद था, लेकिन उनके मन में चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी। हमने दरवाजा न खोलने का वचन दिया था, लेकिन अगर अंदर सच में कुछ हो गया हो तो? आखिरकार डर ने सब्र को हरा दिया। भारी दरवाजा खोल दिया गया। जब रोशनी कम हुई तो सबने
3 दिव्य रूप देखे, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी। लेकिन उनके रूप अधूरे लग रहे थे और बढ़ई गायब था। वह बढ़ईत स्वयं प्रभु थे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राजा को अचानक समझ आ गया वह कोई साधारण कारीगर नहीं था। लेकिन जगन्नाथ जी ने ऐसा अधूरा रूप ही क्यों चुना? इसका जवाब था प्यार। राजा इंद्रद्युम्न ने उन दिव्य रूपों को अपनी आंसुओं भरी आंखों से देखा। रूप अधूरे लग रहे थे, लेकिन प्यार से भरपूर थे। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपना वचन निभा नहीं पाया। लेकिन जगन्नाथ जी नाराज नहीं हुए। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें प्यार से चमकने लगी। उदास मत हो इंद्रद्युम्न, मैंने यह रूप एक कारण से चुना है। जगन्नाथ जी का रूप सबसे अलग था। उनके हाथ लंबे नहीं थे, उनके पैर दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उनका प्यार हर जगह पहुंच सकता था। मैं केवल राजाओं और महलों के लिए नहीं हूं, मैं हर उस हृदय के लिए हूं जो मुझे प्रेम से पुकारता है। राजा को वे लोग याद आए जो मंदिर के बाहर इंतजार करते थे। बूढ़े, गरीब, थके हुए यात्री और वह एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ खाली थे। जगन्नाथ जी सबके हैं, तो सबको उनके दर्शन का अवसर मिलना चाहिए। राजा ने राज्य के पुजारियों, मंत्रियों, कलाकारों और कारीगरों को बुलाया। हम जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के लिए भव्य रथ बनाएंगे। और फिर पूरा राज्य एक साथ काम में जुट गया। बढ़ई लकड़ी तराशने लगे, कलाकार रंग भरने लगे और भक्त खुशी से भजन गाने लगे। पहला विशाल पहिया बहुत ध्यान से और श्रद्धा से बनाया गया। यह केवल एक पहिया नहीं था, यह एक दिव्य यात्रा की शुरुआत थी। क्या जगन्नाथ जी सच में इस रथ पर बैठकर मंदिर से बाहर आएंगे? हाँ बेटा, जब प्रेम भगवान को पुकारता है तो भगवान और करीब आ जाते हैं। आखिरकार तीनों विशाल रथ तैयार हो गए। लेकिन जब जगन्नाथ जी पहली बार मंदिर से बाहर आए, तब पूरी नगरी ने ऐसा नजारा देखा जिसे कोई कभी भूल नहीं पाया। अगली सुबह पूरी नगरी सूरज निकलने से पहले ही जाग गई। सब जानते थे आज कोई साधारण दिन नहीं था। मंदिर के सामने 3 विशाल रथ खड़े थे, एक बलभद्र जी के लिए, एक सुभद्रा जी के लिए और एक जगन्नाथ जी के लिए। सबसे पहले आए बलभद्र जी, मजबूत और भव्य, जैसे अपने परिवार के रक्षक। फिर आई सुभद्रा जी, शांत, सुंदर और दयालु, जो हर दिल में प्रेम भर देती हैं। सुभद्रा जी कितनी दयालु लग रही हैं। जैसे सबको देखकर मुस्कुरा रही हूँ। और फिर वह पल आ गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आए। भीड़ के पीछे वही छोटा बच्चा अपने पंजों पर खड़ा होकर जगन्नाथ जी को देखने की कोशिश कर रहा था। वे सच में बाहर आए। जगन्नाथ जी हमसे मिलने बाहर आए। फिर एक बहुत सुंदर दृश्य हुआ। राजा खुद आगे आए और विनम्रता से रथ के सामने रास्ता साफ करने लगे। जगन्नाथ जी के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं है,
हम सब उनके बच्चे हैं। फिर हजारों हाथों ने मोटी रस्सी पकड़ी। अमीर और गरीब, बच्चे और बुजुर्ग सबने मिलकर रथ खींचना शुरू किया। पहिए चरमराए, घंटियां बज उठीं, भीड़ खुशी से झूम उठी और धीरे धीरे जगन्नाथ जी का रथ चलने लगा। लेकिन अचानक विशाल रथ रुक गया। हजारों लोग पूरी शक्ति से खींच रहे थे, फिर भी वह रथ नहीं हिला। क्या जगन्नाथ जी किसी का इंतजार कर रहे थे? विशाल रथ सड़क के बीच में ही खड़ा रहा। उसके बड़े बड़े पहिए जरा भी आगे नहीं बढ़े और लोग आगे आए। ताकतवर सैनिक, कामगार, गांव वाले और पुजारी सबने मिलकर जोर लगाया। रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? राजा इंद्रद्युम्न परेशान होकर रथ को देखने लगे। उन्हें लगा कि यह बात ताकत की नहीं है। जगन्नाथ जी बल से नहीं चलते, वे प्रेम से चलते हैं। भीड़ के बहुत पीछे वही छोटा बच्चा खाली हाथ चुपचाप सब देख रहा था। मेरे पास कोई भेंट नहीं है। क्या मैं भी रस्सी छू सकता हूँ? पास खड़ी एक दयालु दादी माँ ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जगन्नाथ जी तुम्हारे हाथ नहीं देखते, वे तुम्हारा दिल देखते हैं। छोटे छोटे कदमों और बड़े प्यार के साथ वह बच्चा रथ की रस्सी की ओर चल पड़ा। जगन्नाथ जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूरे दिल से प्रेम करता हूँ। बच्चे ने रस्सी को धीरे से छुआ। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन उसकी भक्ति बहुत बड़ी थी। उसी पल जगन्नाथ जी की बड़ी गोल आंखें और ज्यादा प्रेम से चमक उठी और फिर रथ चल पड़ा। और इस तरह जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ आगे बढ़े। लेकिन वे कहाँ जा रहे थे? किसी महल में नहीं, किसी युद्ध भूमि में भी नहीं, बल्कि एक ऐसी पवित्र जगह पर जो बहुत खास थी। तीनों विशाल रथ धीरे धीरे पुरी की सड़कों पर आगे बढ़ने लगे। हर तरफ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और खुशी से जयकारा लगा रहे थे। ढोल जोर जोर से बज रहे थे, घंटियां मधुर आवाज कर रही थी और शंख की आवाज आसमान तक गूंज रही थी। वही छोटा बच्चा जो कभी मंदिर के बाहर खाली हाथ खड़ा था, अब भक्तों के साथ गर्व से चल रहा था। आज मैं मंदिर के बाहर नहीं हूँ, आज मैं जगन्नाथ जी के साथ चल रहा हूँ। ये रथ एक विशेष जगह की ओर जा रहे थे, जिसका नाम है गुंडीचा मंदिर। भक्त प्रेम से मानते हैं कि यह यात्रा ऐसी है जैसे जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ कुछ दिनों के लिए अपने विशेष घर जा रहे हों। गुरुजी, जगन्नाथ जी अपना बड़ा मंदिर छोड़कर इतनी दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान केवल एक जगह नहीं रहते बेटा। जब भक्त प्रेम से बुलाते हैं तो वे उनके और करीब आते हैं। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि जगन्नाथ जी सबके हैं, केवल राजा या पुजारी के नहीं, बल्कि हर प्यार भरे दिल के। आज मैं राजा नहीं हूँ, मैं केवल जगन्नाथ जी का भक्त हूँ। धीरे धीरे रथ गुंडीचा मंदिर के पास पहुँच गए। भक्तों की खुशी और भी बढ़ गई। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी ने अपनी यात्रा साथ मिलकर पूरी की।
लेकिन रथ यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। जगन्नाथ जी कुछ दिनों तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और फिर आता है एक और सुनहरा पल जब वे घर लौटते हैं, अपने साथ हम सब के लिए एक प्यारी सीख लेकर। कुछ दिनों तक जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी गुंडीचा मंदिर में रहे। पूरी जगह प्यार और शांति से भर गई थी। भक्त वहाँ प्यार भरे दिल के साथ आते रहे। दादी माँ, जगन्नाथ जी इतनी दूर यहाँ क्यों आए? बेटा, जगन्नाथ जी ये दिखाने आए हैं कि भगवान दूर नहीं रहते, वे हर भक्त के करीब आते हैं। वहाँ के दिन सुंदर त्योहार जैसे बीते। भजन गूंजते रहे, रात में दिए चमकते रहे और हर दिल आशीर्वाद से भर गया। फिर आया वापसी यात्रा का दिन। अब जगन्नाथ जी को अपने मुख्य मंदिर में वापस लौटना था। आज जगन्नाथ जी घर लौटेंगे। हर हृदय भक्ति और प्रेम से भर जाए। एक बार फिर हजारों हाथों ने रस्सियां पकड़ी। एक बार फिर सब लोग साथ खड़े हुए। रथ फिर पुरी की सड़कों पे वापस चल पड़े। घंटियां बजी, ढोल बजे और पूरी नगरी फिर से भक्ति में झूम उठी। मैं खाली हाथ आया था, लेकिन जगन्नाथ जी ने मेरा दिल भर दिया। जल्द ही दूर से महान जगन्नाथ मंदिर दिखाई देने लगा। बच्चे ने पहले मंदिर को देखा, फिर रथ को देखा और उसे रथ यात्रा का असली मतलब समझ आने लगा। रथ यात्रा हमें एक बात सिखाती है बेटा, जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान हमेशा करीब आते हैं। जगन्नाथ जी अपने घर लौट आए थे, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर एक आखिरी सुंदर स्वागत इंतजार कर रहा था। यह स्वागत हमें परिवार, प्रेम और भक्ति की सबसे प्यारी सीख देने वाला था। जैसे ही तीनों रथ महान मंदिर के पास पहुँचे, पूरी नगरी कुछ पल के लिए शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर स्वयं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा हो। स्वागत है जगन्नाथ जी, स्वागत है बलभद्र जी, स्वागत है सुभद्रा जी। राजा, पुजारी, कामगार, बच्चे, बुजुर्ग और यात्री सबने एक साथ सिर झुकाया। धन्यवाद जगन्नाथ जी, आप सबके लिए बाहर आए। जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी गोल आंखें प्रेम से चमक रही थीं, जैसे वे हर भक्त को आशीर्वाद दे रही हों। राजा इंद्रद्युम्न ने लोगों को देखा और रथ यात्रा का असली मतलब समझ लिया। जगन्नाथ जी सच में जगत के नाथ हैं, क्योंकि वे हर हृदय के हैं। रथ यात्रा हमें एक बहुत सुंदर सीख देती है। भगवान यह नहीं देखते कि हम कितने अमीर हैं, हमारी भेंट कितनी बड़ी है या हम कहाँ खड़े हैं। बेटा, सबसे बड़ी भेंट हाथों में नहीं होती, वो दिल में होती है। बच्चा मुस्कुराया। वह खाली हाथ आया था, लेकिन अब उसका दिल विश्वास और प्यार से भर चुका था। और तभी से रथ यात्रा प्रेम, समानता, भक्ति और साथ होने का सुंदर त्योहार बन गई। तो याद रखना बच्चों, जब प्रेम सच्चा होता है तो जगन्नाथ जी हमेशा करीब आते हैं। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हम फूल लाएं, मिठाई लाएं,
फल लाएं या खाली हाथ आएं, अगर हमारा दिल प्रेम से भरा है तो जगन्नाथ जी हमें जरूर अपनाते हैं। जय जगन्नाथ। वाह कब्स, कितनी मजेदार कहानी थी ना। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।